नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक। हमसे काहे गुस्साए हुए हैं पता है आपको? पता है मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए गुस्सा है। मोदी के खिलाफ बोलूं तो भी चल जाएगा, बोले मोदी के खिलाफ बोलो तो ठीक है चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो कहते नहीं कहते? तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13,000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। किसकी गुलामी कर रहे हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी इंडिया की सरकार नहीं चला रहे, नरेंद्र मोदी अडानी की गुलामी कर रहे हैं, अडानी की सरकार चला रहे हैं। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यह अडानी की सरकार चला रहे हैं, यह इंडिया की सरकार नहीं चला रहे। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी का, रेल अडानी का, खेल अडानी का, तेल अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति के नाम। और तुमसे क्या कहते हैं? जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो कहते नहीं कहते? तो इस बार जब कहे जिस हिंदू का खून न खौले तो कह देना हमारा बहुत खून खौल रहा, सारा पैसा लेके आओ। हमारा खून बहुत ज्यादा खौल रहा है, उबाल मार रहा है हमारा खून। खून खौलता है कि नहीं खौलता आपका? आपका खून नहीं खौलता। 20,000 रुपए अभी आपका कर्जा बाकी हो, एजुकेशन का लोन लिया हो, आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गए। इनसे पूछो कहां है ललित मोदी, कहते पता नहीं। पूछो विजय माल्या कहां है, कहते पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 8 साल का आंकड़ा है, 8 साल का। बैंकों का फ्रॉड हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का फ्रॉड। बैंक से पैसा उठाया, पैसा लूट लिया। बोले साहब पैसा, बोले कोई नहीं, दिक्कत की बात नहीं, मोदी तुम्हारा भाई है, तुम हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाओ। देश छोड़ के भाग जाते हैं, आराम से वहां पे बैठ के ऐश कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अडानी का जो घोटाला मैंने खोला था उसके बारे में खाली 2 लाइन जान लोगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मॉरिशस एक छोटा सा देश है, टैक्स हेवन कंट्री है, जहां पे कोई टैक्स देने का प्रावधान नहीं है। वहां एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। अडानी के भाई और चीन के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, दुबई के एक व्यापारी के द्वारा मिलकर, ध्यान से जरा सुनना, एक कमरे में 6 कंपनी बनाई जाती है। और उस कंपनी का आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं।
उस कंपनी में कर्मचारी कितने काम करते हैं पता नहीं, और उस कंपनी से 41,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर काला धन लगता है। एक ईडी, एक सीबीआई, एक एनआईए, एक इनकम टैक्स, एक भी डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं अडानी से कोई पूछताछ कर ले। यह है नरेंद्र मोदी का न्याय। मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है, सारे दांत चुटकियों में धुले नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर। और बेशर्मी देखिए कि मोदी जी भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने। मेरे पास पूरी जानकारी है। देश के लोग इंतजार कर रहे थे अजीत पवार पकड़ा जाएगा, दूसरे दिन शपथ ले रहा है वो उप मुख्यमंत्री। ये मोदी वॉशिंग पाउडर का कमाल है। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाले में फंसा था, सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, लोग सोच रहे थे गिरफ्तार होगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो इसलिए इन लोगों की किसी भी बात पर यकीन करने के लायक नहीं है। हर चीज में आपको धोखा दिया है। बीजेपी वालों का क्या कहना है? क्या कहना है इनका? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को सिख से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, खाली हो जाओ तो हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। पूरे देश में भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ झगड़ा कराना है। अपने घर में बुला लो, वहां झगड़ा करा देंगे। तो एक का नाम हो गया इनका भारतीय झूठा पार्टी, और दूसरा क्या नाम है? भारतीय झगड़ा पार्टी। झगड़ा कराने वाले लोग, इनसे सावधान रहना। वो बरेली का ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से, इनसे होशियार रहना। ये ऐसे लोग हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे काम मत करो भाजपाइयों, वरना तुम्हारा नाम इस देश की जनता मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी में कहीं तुम रहोगे नहीं किसी लायक, क्योंकि तुम्हारा तो इतिहास है देश के साथ गद्दारी करने का। भाजपाइयों के जन्मदाता जो संस्था है आरएसएस, 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। यह है इनका इतिहास, 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इसलिए इनसे कोई देशभक्ति नहीं सीखनी आपको। मैंने तो कहा था कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा, संजय सिंह जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। ये दुश्मन अनाज के हैं। इनसे सावधान रहना है आपको। हमसे काहे गुस्साए हुए हैं पता है आपको? पता है? मैं अडानी के खिलाफ बोलता हूं इसलिए गुस्सा। मोदी के खिलाफ बोलूं तो भी चल जाएगा। बोले मोदी के खिलाफ बोलो तो ठीक है, चलेगा, लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। मोदी के खिलाफ बोलो लेकिन मालिक के खिलाफ मत बोलो। तो इसलिए हमसे परेशान है, सस्पेंड करते रहते हैं, बाहर करते रहते हैं।